जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को बूस्टर डोज देने की तैयारी। मोदी सरकार रक्षा बजट के लिए खोलने जा रही है खजाना। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार करते हुए पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। अब केंद्र की मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। इस बजट को नए हथियार और गोला बारूद के साथ साथ तकनीक की खरीद पर खर्च किए जाने की उम्मीद है। वहीं अनुपूरक बजट के लिए 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है और संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। डिफेंस के लिए केंद्रीय बजट में रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 9.53% ज्यादा है। केंद्र में एनडीए की सरकार आने के बाद से 10 सालों में रक्षा बजट में 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं नोएडा में जमकर गरजा बुलडोजर कार्रवाई देख भड़के लोग। नोएडा में सेक्टर 49 स्थित बरौला में बुधवार को अतिक्रमण और अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचा प्राधिकरण का पीला पंजा लोगों के भारी विरोध पर शांत हो गया। नाराज लोगों ने कार्रवाई गलत बताकर अधिकारियों का घेराव किया और जमकर भड़ास निकाली। आरोप लगाया गया कि अधिकारियों ने बिना नोटिस दिए निर्माणाधीन इमारत को अवैध बताकर तोड़ना शुरू कर दिया। लोगों को पुलिस ने दूर हटाने का प्रयास किया, लेकिन सभी वहीं डटे रहे। काफी जद्दोजहद के बावजूद टीम को लोगों के भारी विरोध पर मायूस होकर लौटना पड़ा। वहीं इस्कॉन के संपत्ति विवाद मामले में आज फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस्कॉन बेंगलुरु की एक याचिका पर फैसला सुनाने की संभावना है, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसने लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद में इस्कॉन मुंबई के पक्ष में निर्णय दिया था। यह विवाद बेंगलुरु के प्रसिद्ध हरे कृष्ण मंदिर और शैक्षणिक परिसर के नियंत्रण को लेकर है। जस्टिस AS ओका और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पिछले साल 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार जस्टिस ओका शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएंगे। इस्कॉन बेंगलुरु ने 2 जून साल 2011 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उसने 23 मई 2011 के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। वहीं भारत करने जा रहा एक बड़ी पहल। अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए तलाशी जाएंगी संभावनाएं। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में कई इतिहास रच चुका भारत अब अंतरिक्ष में इंसानों के रहने की संभावना तलाशने के लिए कमर कस चुका है। दुनिया में पहली बार भारत अंतरिक्ष में इंसानों के रहने की संभावना का अध्ययन करने के लिए जैविक प्रयोग करने वाला है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पोस्ट किया, दुनिया में अपनी तरह की पहली ऐतिहासिक पहल के तहत भारत अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थिरता का अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर जैविक प्रयोग करने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के सहयोग से एक्सियोम 4 मिशन के तहत ये प्रयोग किए जाएंगे। इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला शामिल होंगे। यह परियोजना इसरो, नासा और DBT की संयुक्त पहल है। इसी के साथ आज की फटाफट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई-पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने और समझने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई-पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com। मैं हूँ आपके साथ में सुरभि लवानिया।